जय हिंद साथियों, नमस्कार। आइए स्टैटिक जीके के क्रम में अगला वीडियो देखते हैं। तो शुरू करते हैं कृषि और पशुपालन से संबंधित प्रश्नों से। आइए, पहला प्रश्न है, तंबाकू में विषैला तत्व, इसको निकोटीन कहा जाता है। देखिए, दलहनी फसलों जैसे सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, इसको सोया प्रदेश कहा जाता है। दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम का जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। देखिए, दलहनों का राजा चना और रानी क्या है? मटर। देखिए, पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए चना बोने की प्राथमिकता दी जाती है। 2,4-D क्या है? तो एक खरपतवारनाशी है। आम का वास्तविक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। हॉर्टिकल्चर में बागवानी की जाती है। ओलेरी कल्चर में साग सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। वनों और जंगलों का अध्ययन सिल्वीकल्चर कहलाता है। वृक्षों वनस्पतियों की खेती का अध्ययन वृक्ष संवर्धन या अर्बोरिकल्चर कहलाता है। ठीक है जी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। फलों के मीठे होने का कारण फ्रक्टोज होता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथेलॉजी। ठीक है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है। अंगूर लता है टमाटर की प्रजाति में। अंगूर लता क्या है? तो टमाटर की प्रजाति है। कल्याण जो है पत्ता गोभी का उपजाऊ किस्म है। मक्का में पाया जाने वाला प्रोटीन जीन है। ठीक है। ब्लास्ट रोग धान से संबंधित है और हरित बाली रोग बाजरा से संबंधित है। अग्नि निर्जा रोग सेव से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन में तीव्र वृद्धि से संबंधित है, जिसे सार्थक करने के लिए 1970 में जो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा। ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई। देखिए, मुख्यालय इसका गुजरात में है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। देखिए, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध में वसा मापने की विधि क्या है? तो गर्बर विधि। ठीक है। देखिए, दूध का पीएच मान 6.4 से 6.6 होता है। दूध का पाश्चुराइजेशन जो है लुई पास्चर ने किया था। पाश्चुरीकरण प्रक्रिया दूध को 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग आधा घंटा तक गर्म करते हैं। दूध का रंग सफेद केसिन के कारण होता है। देखिए, घी का रंग पीला कैरोटीन के कारण। दूध में मीठापन लैक्टोज से होता है। दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। देखिए, दूध से दही लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण बनता है। चाय में थीन पाया जाता है। कॉफी में कैफीन पाया जाता है। अरेबिक और रोबस्टा कॉफी की किस्में है। ठीक है जी। चाय बोर्ड कोलकाता में है। कॉफी बोर्ड आपको बेंगलुरु में है। देखिए, रबर बोर्ड कोट्टायम में है। तंबाकू गंटूर में है। लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण होता है। चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। 1973 में उत्तराखंड में शुरू हुआ चमोली जिला में, और इसके नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। रेशम के कीटों को कोकुन कहा जाता है और ये शहतूत के पत्तियों को खाते हैं। देखिए, कपास तथा जूट रेशेदार फसलें हैं। जूट को प्रायः गोल्डन फाइबर कहा जाता है। देखिए, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। ठीक है जी। अब देखिए, चाय कॉफी गन्ना कपास तंबाकू जूट मूंगफली रबर आदि नकदी फसलें हैं। आलू एक प्रकार का तना है। आलू का संबंध सोलेनेसी कुल से है। ठीक है जी। देखिए, आलू की उत्पत्ति पेरू दक्षिण अमेरिका से हुई थी। आलू में ब्लैक हार्ट रोग ऑक्सीजन की कमी से होता है। ठीक है। नारियल रेशेदार फल है। इसका वानस्पतिक नाम कोकस न्यूसीफेरा है। पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। देखिए, पौधों में वृद्धि मापने के लिए ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं तथा क्रेस्कोग्राफ का उपयोग करते हैं। ठीक है जी। ऑक्जेनोमीटर और क्रेस्कोग्राफ मलेरिया के रोकथाम के लिए कारगर औषधि कुनैन, ये सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। दालचीनी पौधे के छाल से प्राप्त होता है। हल्दी तथा जूट तना से प्राप्त किए जाते हैं। लौंग पौधे के पुष्पकली से प्राप्त होती है। कपास के रेशे पौधे के फल से प्राप्त होता है। देखिए, कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो मुंबई में है। गुलाबी कीट कपास से संबंधित है। गांधी कीट धान से संबंधित है। मशरूम एक फंजाई है।
सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में 46% होता है, जिसकी उत्पत्ति चीन में हुई थी। ठीक है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है तथा मत्स्य पालन से संबंधित है। पीसी कल्चर सेरीकल्चर रेशम उद्योग से संबंधित। विटी कल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। देखिए, एशिया की सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ? ताइवान में है। जबकि धान का अनुसंधान केंद्र शोध संस्थान मनीला फिलीपींस में है। केंद्रीय चावल संस्थान कटक ओडिशा में है। देखिए, केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी में है, आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान झांसी में है, उत्तर प्रदेश। भारत में सिंचाई कुओं और नलकूपों से होती है। टीका रोग मूंगफली से संबंधित है। बंची टॉप रोग केला से संबंधित है। टमाटर लाइकोपिन के कारण लाल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्फांसो आम्रपाली आम की प्रजाति है। आम्रपाली दशहरी नीलम का एक संकरण है। देखिए, ट्रिटिकेल गेहूं राई तथा पोमेटो टोमेटो पोमेटो जो होता है आलू और टमाटर का हाइब्रिड नस्ल है। ठीक है जी। आलू टमाटर का संकर माने क्रॉस किस्म है पोमेटो। ट्रिटिकेल की उत्पत्ति स्वीडन में हुई थी। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश भारत है। गन्ना का लाल सड़न रोग रेड रॉट रोग फफूंदी के कारण होता है, जबकि मटर का मार्स रोग मैग्नीज की कमी के कारण होता है। मैग्नीज की कमी के कारण। देखिए, अगला प्रश्न देख लीजिए, नींबू में डाईबैक और लिटिल लीफ रोग जो होता है कॉपर तत्व की कमी के कारण होता है। आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग जो होता है जस्ता की कमी से होता है। देखिए, अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में राजस्थान से किया गया था। अब देखिए, फसल बीमा योजना भारत में 1 अप्रैल 1985 से लागू हुई। देखिए, सबसे पुराना फल खजूर है। बेर को गरीबों का मेवा कहा जाता है। गरीबों की सेव अमरूद को कहा जाता है। फलों का राजा आम तथा रानी क्या है? लीची। मसालों की रानी इलायची है। मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। देखिए, कृत्रिम रेयान सिल्क होता है। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। अब देखिए, डॉक्टर बीपी पॉल को भारत में गुलाब का पिता कहा जाता है। बीपी पॉल को गुलाब का पिता कहा जाता है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक तथा केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान ये नामकुम रांची में है। देखिए, लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो मांस टमाटर के उत्पादन से तथा पीली क्रांति जो है तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। कृष्ण क्रांति जो है पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है जी। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान आपको कोयम्बटूर में मिलेगा। भारतीय आलू शोध संस्थान शिमला में मिलेगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में मिलेगा। भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है। बगीचों का शहर कपूरथला पंजाब में है। ठीक है जी। छत्तीसगढ़ को चावल धान का कटोरा कहा जाता है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। पंजाब भारत का अन्न भंडार कहलाता है। भारत की गेहूं की टोकरी हरियाणा है। देखिए, नासिक को अंगूर का बगीचा कहते हैं। विश्व का कहवा पात्र ब्राजील को कहते हैं। फेजेंडा होता है वहाँ का। देखिए, लौंग का द्वीप जिंजीबार है। लौंग का द्वीप क्या है? जिंजीबार। मसालों का बगीचा केरल है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, कृष्ण और गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र भारत का चावल का कटोरा कहलाता है। कृष्ण और गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। केचुआ किसान का मित्र कहलाता है। प्रकृति का हलवाहा कहलाता है। ठीक है। मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए फसल चक्र पद्धति अपनाई जाती है। फसल चक्र मतलब फसल को बदल बदल के बोना। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए, पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को रंध्र कहा जाता है, स्टोमाटा। देखिए, बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया टिश्यू कल्चर कहलाता है। बिना बीज के फलों को विकसित करने की प्रक्रिया टिश्यू कल्चर। वृक्षों की मृत काष्ठ को
हद कास्ट कहा जाता है। बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है। बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है। देखिए, कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन या एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय तटीय वनस्पति है जो खारे पानी में उगता है। थैलोफाइटा वनस्पति जगत का बड़ा समूह है। अब देखिए, समुद्री शैवाल में अल्जेनिक अम्ल होता है। समुद्री शैवाल में अल्जेनिक अम्ल होता है। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कंप्रेस्टिस है। ठीक है जी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी शिवरामन समिति की सिफारिश पर। नाबार्ड का मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा। ठीक है जी। हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। अब देखिए, वरुण योजना कृत्रिम वर्षा कराने से संबंधित है। राष्ट्रीय जल नीति 1987 में लागू हुई थी। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान का खाद कहते हैं। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद कहा जाता है। वन शोध संस्थान आपको देहरादून में मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य आपको उत्तर प्रदेश है। देखिए, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के इज्जतनगर बरेली के पास है। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान 1942 में इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ था। देखिए, कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। सर्वाधिक वसा रेंडियर के दूध में पाया जाता है। पशुपालन एवं दूध विज्ञान विभाग की स्थापना 1 फरवरी 1991 को। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा हिसार हरियाणा में, जबकि बकरी का केंद्रीय बकरी अनुसंधान मिलेगा मखदूम उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी जमुना पारी तथा भैंस है मुर्रा। भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबेलिस है। अब देखिए, भैंस के दूध में वसा की मात्रा 7.2% होती है। देखिए, मेहसाना सुरती जाफराबादी भैंस की नस्लें हैं। भारतीय गायों को टी कप काऊ कहा जाता है, जबकि बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। गरीबों की कामधेनु बकरी को कहा जाता है। देखिए, बकरी का वैज्ञानिक नाम कैप्रा हिरकस है। कैप्रा हिरकस। सनेन नस्ल स्विट्जरलैंड की बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। सनेन नस्ल जो स्विट्जरलैंड में पाई जाती है बकरी की एक नस्ल है सनेन नस्ल। विश्व की दूध की रानी कहा जाता है इस बकरी को। एंग्लो नूबियन बकरी को जर्सी कहा जाता है। तो अगला पेज देखिए, इसमें है गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। बोस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम। गायों की सबसे अच्छी नस्ल है कॉन्क्रेज। विश्व पशुपालन दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंगोरा ऊन खरगोश से तथा पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त किया जाता है। अंगोरा ऊन खरगोश से। ठीक है जी। देखिए, देश भर में गाय की 32 तथा भैंस की 7 नस्लें पाई जाती है। बकरी की 21 नस्ल पाई जाती है। बच्चों वाली गाय को डैम कहते हैं। देखिए, भैंसों की गर्भावधि 310 दिन। गर्भावधि भैंसों के 310 दिन। बकरी का 150 दिन। ऊँट का 365 से 400 दिन में बच्चा देता है ऊँट। देखिए, एंथ्रेक्स रोग गाय और भैंस में होती है। ठीक है। अब देखिए, रानीखेत मुर्गियों की बीमारी है, पोल्ट्री फार्म में होती है। एक वायरस, इस वायरस का नाम है न्यू कैसल रोग विषाणु। न्यू कैसल रोग विषाणु जनित रोग है। ठीक है जी। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम गैलस डोमेस्टिकस है। देखिए, मुर्गी के अंडे का औसत भार 55 ग्राम होता है। मुर्गी के अंडे में प्रोटीन 12% होता है। देखिए, सारंग मधुमक्खी की नस्ल है। मधुमक्खी की मध में शर्करा 78% होता है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओबिस एरिज है। भेड़ का गर्भ काल कितना होता है? तो 150 दिन। देखिए, सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी डॉली एक भेड़ था। ठीक है जी। सर्वाधिक भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। सबसे ज्यादा ऊन प्रदान करने वाली भेड़ मेरिनो भेड़ है। ठीक है जी। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम केनिस फैमिलरिस है। ठीक है जी। कुत्ता के गुणसूत्रों की संख्या 78 है। देखिए, बकरी का मांस चेवन या मटन कहा जाता है। चेवन या मटन कहते हैं बकरी के मांस को। गाय के मांस को बीफ कहा जाता है। हिरन के मांस को बेनिसन कहा जाता है। सुअर का मांस पोर्क कहलाता है। देखिए, टोमवर्थ वर्कशायर सुअर की एक नस्ल है।
टोमवर्थ वर्कशायर सूअर की एक नस्ल है। मांस उत्पादन के लिए पाले जाने वाली मुर्गियों को ब्रायलर्स कहते हैं। ब्रायलर्स मुर्गियां होती है जो मांस उत्पादन के मामले में पाला जाता है। देखिए सारंग मूंगा खैरा मधुमक्खी की नस्लें हैं। मादा में बच्चे पैदा होने के बाद का पहला दूध का स्राव खीस कहलाता है। मोती पिंकटेडा जंतु से निकाला जाता है। मोती पिंकटेडा जंतु से निकाला जाता है। देखिए पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी है और तथा कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी है। ठीक है जी, एंटोमोलॉजी। देखिए अमरबेल जो है कसकुट्टा पूर्ण तना परजीवी है। ठीक है, अमरबेल देखिए परजीवी है। जीव जातियों के नामकरण व वर्गीकरण का अध्ययन टेक्सोनोमी कहलाता है। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आंख जो है हिरन का होता है तथा जंतुओं में शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच कहते हैं इसको, इसका सबसे बड़ा आंख होता है। देखिए मच्छरों का समूह स्वार्म कहलाता है। मच्छरों के समूह को स्वार्म कहते हैं। मछलियों का अध्ययन इक्विथोलॉजी। देखिए तितलियों का अध्ययन लेपिडेटेरियोलॉजी। ठीक है जी, लेपिडेटेरियोलॉजी। देखिए मछलियां पीसीज वर्ग में आती हैं। मछलियों में श्वसन गलफड़ों के द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा। मछलियों में होने वाला सफेद रोग ये प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है जी। मकड़ियों का अध्ययन एरेनियोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन होता है। अंडा का बाहरी खोल तथा शंख कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। अगला पेज देखिए, अगला प्रश्न है विश्व में देशों की कुल संख्या 195। देखिए विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 7.8 अरब है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश चीन अब भारत बन जाएगा। दूसरा बड़ा देश भारत। देखिए सेकंड पे चीन चला जाएगा, फर्स्ट भारत होने वाला है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। विश्व का कुल क्षेत्रफल 510.07 मिलियन वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, सबसे छोटा वेटिकन सिटी। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या 7 है। एक जीलैंडिया 8 महाद्वीप का दावा किया जा रहा है। देखिए अब देखिए जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश चीन है और एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है। एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है, याद रखिए इस बात को। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर टोक्यो जापान में है। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा नगर ये क्रोएशिया में है। विश्व में सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश इंडोनेशिया है। अब देखिए आगे प्रश्न देखिए, विश्व में सबसे छोटा मुस्लिम देश मालदीव है। अब देखिए विश्व का एकमात्र यहूदी देश इजराइल है। विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र जापान का है। विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र नौरू है। विश्व का सबसे छोटा उपनिवेश जिब्राल्टर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश रूस है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला ग्रीनलैंड। सार्क देशों में सबसे घना देश बांग्लादेश है। सार्क देशों में सबसे घना देश बांग्लादेश है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश जो है जावा। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब का प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। देखिए विश्व का सबसे अमीर देश कतर मिलेगा आपको, कतर है। अब देखिए विश्व का सबसे गरीब देश मध्य अफ्रीकी गणराज्य है। ठीक है जी। विश्व का सर्वाधिक साक्षर वाला देश फिनलैंड। न्यूनतम साक्षर वाला देश दक्षिण सूडान। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा है। देखिए सबसे छोटा सीमा वाला देश जिब्राल्टर है। विश्व में सर्वाधिक प्रजनन दर वाला देश नाइजर है, जबकि सबसे निम्न प्रजनन दर वाला स्वीडन है। सर्वाधिक पशुधन वाला देश ब्राजील है। देखिए विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है, दूसरी भाषा चीनी है और या मंदारिन है। ठीक है जी। विश्व को एक दर्शन में देख रहे हैं हम। इस क्रम में अगला प्रश्न है, माओरी न्यूजीलैंड की मूल निवासी है। देखिए एबोर्जिन्स जो है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी है। रेड इंडियन जनजाति उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। इनके द्वारा निर्मित आवास को तिपी कहते हैं। तिपी क्या है, रेड इंडियन के
जनजाति जो है उसके आवास को कहते हैं निग्रो। निग्रो देखिए मध्य अफ्रीकी देश के प्रमुख जनजाति है। यूर्त खिरगिज जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है, इसका घर है। यूर्त जो है खिरगिज जनजाति का घर है और ये मध्य एशिया में पाए जाते हैं। इग्लू एस्किमो जनजाति ग्रीनलैंड और कनाडा में मिलती है, इनके द्वारा बर्फ से निर्मित घर है। इग्लू एक बर्फ से बनाया हुआ घर है जिसको एस्किमो जनजाति बनाती है, ग्रीनलैंड और कनाडा में मिलती है जनजाति। पिग्मी जो है कांगो बेसिन में पाई जाने वाली जनजाति है जो अफ्रीका में है। देखिए बोरो ब्राजील, बोरो जो है ब्राजील, ब्राजील कहाँ है तो ये दक्षिण अमेरिका की जनजाति है। बोरो ब्राजील की जनजाति है दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका के आदिवासी मैरिस कहलाते हैं। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं बुशमैन, कहाँ है तो बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका में। देखिए इसमें निवास करने वाली जनजाति को है बुशमैन कहते हैं। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा वाला देश नार्वे है, ठीक है जी, नार्वे। जो चकमा, चकमा क्या है बांग्लादेश की शरणार्थी है, बांग्लादेश के शरणार्थी को चकमा कहते हैं। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त मेरियाना ट्रेंच, ये प्रशांत महासागर में है। देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, अफ्रीका में बहती है। इसका उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा, मिस्र की राजधानी है काहिरा। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी है। ब्राजील के कहवा के बाग को फेजेंडा कहते हैं। कहवा माने कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी देश ब्राजील है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरले में है। अगला प्रश्न देख लीजिए, किम्बरले कहाँ है तो दक्षिण अफ्रीका में। सोने की सबसे बड़ी खान कहाँ है, ओंटेरियो, ये कनाडा में है, उत्तरी अमेरिका, ठीक है जी। अब देखिए सर्वाधिक मक्का उत्पादन में अग्रणी देश कौन है, अमेरिका। बक्साइड अभ्रक सोना जस्ता कपास तथा ऊन उत्पादन में अग्रणी चीन है, ठीक है। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। सबसे ज्यादा एस्बेस्टस उत्पादन रूस में होता है। देखिए अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में है। विश्व का लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन है। देखिए पेरिस मतलब फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के तट पर बसा है। सबसे ऊंचा इस्पा इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में है। पेट्रोनस टावर कुआलालंपुर मलेशिया में है। देखिए सीयर्स टावर शिकागो में है, अमेरिका में है। सीएन टावर आपको टोरंटो कनाडा में मिलेगा। अब देखिए यदि आपको एम्फिल टावर देखना है तो पेरिस जाना है, फ्रांस में जाना पड़ेगा। पोर्सलिन टावर जो है आपको नानकिंग चीन में मिलेगा। ओपेरा हाउस सिडनी में मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत में है, सबसे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा देखिए भारत में है। रेड स्क्वायर देखना है तो आपको मास्को रूस में जाना होगा। अब देखिए जूट तथा दूध उत्पादन में अग्रणी देश भारत मिलेगा। भारत है सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश है थाईलैंड, ठीक है जी। इस बेरिंग जल डमरू आपको आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। इंग्लिश चैनल फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को अलग करता है। देखिए वहीं विश्व का सबसे चौड़ा जल डमरू डेविस जल डमरू है, ये आपको मिलेगा ग्रीनलैंड और मैफिन की खाड़ी के बीच, ठीक है जी। उत्तरी ध्रुव में पड़ता है। उत्तरी अमेरिका का लेब्राडोर और लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है यूरोप का गर्म कंबल कहलाता है। देखिए दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल पेंटागोनिया है। देखिए विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया लीबिया अफ्रीका में है, ठीक है जी। साइबेरिया एशिया में पड़ता है तथा साइबेरिया जो है एशिया स्थित है। बर्खोयांश पृथ्वी का शीत ध्रुव कहलाता है, संसार का सबसे ठंडा स्थान है साइबेरिया में बर्खोयांश, ठीक है जी। एशिया का सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहते हैं। थंडरबोल्ट मतलब बिजली गिरता है सबसे ज़्यादा। लेबनान को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट पे है, ठीक है जी। क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है। देखिए जापान का नागासाकी नगर क्यूशू द्वीप पर, ठीक है जी। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में पड़ता है, हिंद महासागर में। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु उत्तरी पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। तो सुमात्रा जो है हिंद महासागर में है और जो है होन्शु द्वीप जापान वाला ये प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मेघालय भारत में होती है और ये जगह का नाम है मासिन राम।
1187.3 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, ये पड़ता है उत्तरी अफ्रीका में। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आपको गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है सऊदी अरब। यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी कजाकिस्तान है। अब देखिए सेल्सियस सेसिल्स सेसिल्स मेडागास्कर डिगो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर में स्थित है, जिसका सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है। ठीक है। डायामेंटिना हिंद महासागर का सबसे गहरा भाग है। डायामेंटिना हिंद महासागर का सबसे गहरा भाग है। प्रशांत का मैरियाना ट्रेंच है। देखिए सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ठीक है। सारगैसो नामक वनस्पति इसमें पाई जाती है, जिसका गहरा भाग प्यूर्टो रिको ट्रेंच है। प्यूर्टो रिको ट्रेंच। देखिए अफ्रीका स्थित कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। देखिए एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है। स्टैनली जलप्रपात कांगो नदी पर स्थित है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। विक्टोरिया प्रपात जाम्बेजी नदी पर है। डेन्यूब नदी बुडापेस्ट से होकर बहती है। पोटोमैक नदी वाशिंगटन से होकर बहती है। काला पर्वत भूटान में स्थित है। स्विट्जरलैंड घड़ियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में है। अंटार्कटिका श्वेत महाद्वीप भी कहलाता है। कागज उत्पादन में अग्रणी देश अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट मैक्सिको की खाड़ी पर चलने वाला चक्रवात है। हरिकेन और टॉर्नेडो कहलाता है। हरिकेन और टॉर्नेडो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर चलने वाला जो है चक्रवात हवा है। ठीक है जी। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। अब देखिए महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया को कहते हैं तथा प्रायद्वीपों का महाद्वीप यूरोप को कहते हैं। देखिए प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप को कहते हैं। मृतक घाटी कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। अब देखिए विश्व का सर्वाधिक व्यस्त और महत्वपूर्ण जलमार्ग है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। ठीक है जी। आल्प्स यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश चीन है। देखिए सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में मिलेगा आपको। देखिए पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। वहीं आपको बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना, बेलग्रेड बंदरगाह डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। सर्वाधिक जैतून उत्पादन इटली में होता है। पो नदी आपको इटली की गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है। ठीक है जी। दक्षिण अमेरिका में कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। कांगो देश को वनों का देश कहते हैं। नारमैंडी बीच कहाँ है? तो फ्रांस में स्थित है। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप यूरोप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो असम मतलब भारत के जोरहट जिले में स्थित है। असम के जोरहट जिला में माजुली द्वीप है। अफीम उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान। अंगूर और सेब उत्पादन में अग्रणी देश चीन है। ठीक है जी। चीन है। तो अब देखिए एस्प्री नदी कहाँ है? तो जर्मनी में बहती है। सेवन हिल्स नामक नाम रोम शहर को दिया जाता है। सेवन हिल्स किस शहर को कहते हैं? तो रोम को। दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। देखिए ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका में बहती है। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका में बहती है। यूगोस्लाविया का नया नाम बदलकर 2003 में क्या रखा गया? सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो। ठीक है जी। सर्वाधिक गंधक उत्पादक देश है मैक्सिको। नियाग्रा प्रपात आपको संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर मिलेगा। अब देखिए मसूद जनजाति पाकिस्तान में पाई जाती है। आइल ऑफ पर्ल बहरीन में अवस्थित है। पीला सागर पूर्वी चीन सागर का उत्तरी भाग है। उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित। ठीक है। एम्स्टर्डम वेनिस ऑफ द नॉर्थ कहलाता है। एम्स्टर्डम को वेनिस ऑफ द नॉर्थ कहते हैं। नदियों का देश बांग्लादेश को कहते हैं। बकिंगम पैलेस ये लंदन में मिलेगा आपको। देखिए लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है। मानव द्वीप देखिए आइलैंड ऑफ मैन उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में है। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप दक्षिण अमेरिका है। ग्राउंड जीरो मतलब भूभाग को कहते हैं, न्यूयॉर्क में स्थित है। ग्राउंड जीरो भूभाग कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। बेल्जियम को
वर्णभूमि कहा जाता है। ठीक है जी, वर्णभूमि बेल्जियम को कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण इराक की कच्छ भूमि, दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि को गार्डन गार्डन ऑफ ईडन कहा जाता है। देखिए, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के तट पे है। पश्चिम का बेबीलोन रोम को कहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, इटर्नल सिटी, होली सिटी, शाश्वत नगर रोम को कहा जाता है। साल्टोरो कटक सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है। सी आइलैंड कपास की एक किस्म है। सी आइलैंड क्या है? कपास की एक किस्म को कहते हैं। माउंट ब्लैंक आल्पस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का प्रसिद्ध सेरेंगती वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो तंजानिया में, विश्व का सबसे प्रसिद्ध। देखिए, मोंगला पतन बांग्लादेश में स्थित है। कूकाबारा को ऑस्ट्रेलिया का लॉफिंग जैक कहा जाता है, कूकाबारा को। ठीक है जी। सुंडा गर्त हिंद महासागर में स्थित है। मसाई केन्या और तंजानिया की जनजाति है। देखिए, गलपागोस द्वीप जो है जैविक स्वर्ग कहलाता है। गलपागोस द्वीप को जैविक स्वर्ग कहते हैं। बाल्कन पहाड़ियां यूरोप महाद्वीप में स्थित है। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। एलिफेंटा पास श्रीलंका में स्थित है। दुबई संयुक्त संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। बारसोवा घाटी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है बारसोवा घाटी। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर किलिमंजारो है। मिस्र की राजधानी कायरो है। स्वात घाटी कहाँ है? पाकिस्तान में। मैत्री अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में है। सन बेल्ट कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में। कपास के लिए प्रसिद्ध है सन बेल्ट। देखिए, सन सिटी दक्षिण अफ्रीका में है। अब देखिए, सेंटोस दुनिया का कॉफी पोर्ट कहलाता है। सेंटोस को कॉफी बंदर कहा कहते हैं। रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है। ठीक है जी। सिनकोना उत्पादन का सबसे बड़ा देश आपको इंडोनेशिया है। अब देखिए, अगला प्रश्न, यूरोप का सर्वोच्च शिखर एल्बुर्ज रूस में है। देखिए, यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य को विश्व का अन्न का भंडार या रोटी की डलिया कहा जाता है। यूक्रेन को यूरोप में है। शैंपेन शराब सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। देखिए, जॉर्जिया आर्मेनिया अजरबैजान को संयुक्त रूप से काकेशस राज्य कहते हैं। देखिए, उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिनले अलास्का में स्थित है। सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। सेंट लॉरेंस नदी। ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल, ये सभी पहाड़ियां संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलती है। एंडीज पर्वत पूर्वी ढलान के बनों को मेंटोना, एंडीज पर्वत के जो दक्षिण अमेरिका में है, इसके पूर्वी ढलानों के बनों को कहते हैं मोन्टाना। ठीक है। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। देखिए, दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी कहाँ है? तो ब्लॉमफटो ब्लॉम्फ ब्लॉमफाउंटेन। ठीक है जी। देखिए, एंटवर्प बेल्जियम में है। विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। अगला प्रश्न देख लीजिए, मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है, मिस्र को। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है। देखिए, नकल करने में कुशल पक्षी लायर बर्ड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एमू और कोकावर्रा नामक पक्षी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, तथा शुतुरमुर्ग पक्षी कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्म को क्या कहा जाता है? तो एक्टांसिया, और यहाँ के पशुपालकों को ग्वांको कहते हैं, अर्जेंटीना के। देखिए, दक्षिण अमेरिका महादेश का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरियो है, ब्राजील में। देखिए, पुराने पर्वतों के झुंड को ब्लैक कॉटन कहा जाता है। देखिए, विक्टोरिया द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। बहरीन और कतर के बीच में होर्मुज जल संधि है। देखिए, अफ्रीका को काला महादेश एवं पठारों का महाद्वीप भी कहा जाता है। पठारों का महाद्वीप अफ्रीका है। देखिए, मानव
इसका होमोसेपियंस नाम है कि उत्पत्ति का केंद्र अफ्रीका को माना जाता है। मिस्र के किसान को फैलाह कहा जाता है। देखिए नाइजीरिया को तेल ताड़ का देश कहा जाता है। पेम्बा और जंजीबार क्या है तो लौंग द्वीप कहलाता है। रॉस सागर अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय अंटार्कटिका केंद्र गोवा में स्थित है। राष्ट्रीय अंटार्कटिका केंद्र गोवा में स्थित है। केला उत्पादन के लिए जमैका विश्व प्रसिद्ध है। कनाडा के वनों में लकड़ी काटने वाले लोगों को लंबरजैक कहते हैं। बालसा संसार की सबसे हल्की लकड़ी है। बालसा जो है संसार की सबसे हल्की लकड़ी है जिसका उपयोग नाव बनाने में किया जाता है। बालसा। दर्शनीय स्थल कोलोसियम रोम में स्थित है। देखिए लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली स्वेज नहर है। लंबाई इसका 168 किलोमीटर मिस्र में है। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में होता है। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में किया गया था। पनामा नहर निर्माण 1914 में हुआ। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। सू नहर सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ती है। देखिए डेट्रॉयट अमेरिका में है। कार उत्पादन के लिए उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ब्यूनस आयर्स ला प्लाटा नदी के किनारे स्थित है। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को बिली विली कहा जाता है। ऐसा देश जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती है भू आवेष्टित देश कहलाते हैं, जैसे कजाकिस्तान हुआ। देखिए दुनिया में कुल भू आवेष्टित देश जो हैं आपको 49 मिलेंगे। सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश स्थल और उद्देश्य जो है कजाकिस्तान है, ठीक है, एशिया में है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रथम ओलंपिक खेल से संबंधित प्रश्नों को देखिए। प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन 776 ईस्वी पूर्व में हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ 6 अप्रैल 1896 में हुआ। ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है तो 4 वर्ष के अंतराल पे होता है। देखिए आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक किनको कहा जाता है तो पियरे डी कुबर्तिन फ्रांस के रहने वाले हैं। ओलंपिक ध्वज को डिजाइन करने का श्रेय पियरे डी कुबर्तिन को जाता है। ओलंपिक ध्वज को मान्यता मिली 1913 ईस्वी में। अगला प्रश्न देख लीजिए, ओलंपिक ध्वज पहली बार फहराया गया 1920 में। ओलंपिक प्रतियोगिता के ध्वज में स्थित 5 रंगीन चक्र जो होता है 5 महाद्वीपों को दर्शाता है। पीला एशिया को दर्शाता है, नीला यूरोप को दर्शाता है, हरा जो है ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। वहीं देखिए काला जो है अफ्रीका को दर्शाता है और लाल जो है अमेरिका को दर्शाता है। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत कब हुई 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में शुरू हुई। भारत ओलंपिक में शामिल हुआ 1928 से। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में सखोन में हुई थी, ठीक है जी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है तो लोसाने, ये कहाँ है स्विट्जरलैंड। देखिए आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम स्वर्ण पदक विजेता जेम्स कानोली, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले हैं। एथेंस ओलंपिक 1896 में जीते थे। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला चार्लोट कूपर है, इंग्लैंड की रहने वाली हैं। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष कौन है तो केडी जाधव 1952 में जीते थे कांस्य पदक, ठीक है जी। महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी हुई द्वितीय ओलंपिक 1900 ईस्वी से पेरिस में हुई थी। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है तो लीला रो, ठीक है जी। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला ये कर्णम मल्लेश्वरी है, 2000 ईस्वी में कांस्य पदक जीती थी। ओलंपिक म्यूजियम स्थित है जेनेवा में। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ तो चामोनकिस फ्रांस में 1924 में। अब देखिए अगला प्रश्न, सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने प्रवेश किया 1928 में एम्स्टर्डम हॉलैंड में। देखिए ओलंपिक खेलों में हॉकी महिला टीम ने पहली बार भाग लिया 1980 मास्को ओलंपिक में, ठीक है जी। ओलंपिक का पहला शुभंकर वाल्डे द डाकसूड है, ठीक है जी, पहला शुभंकर। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स का नामकरण राष्ट्रमंडल खेल के रूप में किया गया है। नामकरण इसका 1978 से हुआ।
राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में कहाँ से हुई थी? तो हैमिल्टन कनाडा से। किस राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था? दूसरे, लंदन में हुआ था 1934 में। अब देखिए एशियाई खेल का जनक किसको कहा जाता है? तो भारत को। देखिए एशियाई खेल का प्रारंभ कब हुआ और कहाँ हुआ? तो इसका प्रारंभ 4 मार्च 1951 से नई दिल्ली से शुरू हुआ। अगला प्रश्न देख लीजिए। विभिन्न खेल के मैदानों और उसकी माप देखिए। तो खो खो खेल का आप इसको देख के लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। रग्बी का इतना है। टेनिस का 9 फीट गुणे 5 फीट, ऊंचाई इसका होता है 2.5 फीट। वाटर पोलो का 30 गज गुणे 20 गज होता है। तो इस तरह से आप देख के इसको लिख सकते हैं। आप इसको देख के लिख सकते हैं पूछ करके। देखिए खेल सामग्रियों का माप तोल देखिए। क्रिकेट के पिच की लंबाई कितना होता है? 22 गज। या मीटर में कहिएगा तो मीटर में है आपका 20.12 मीटर। देखिए क्रिकेट बल्ले की माप जो होता है, लंबाई इसका 96.5 सेंटीमीटर, और या इंच में 38 इंच कहिएगा। चौड़ाई इसका 10.8 सेंटीमीटर या 4.5 इंच। देखिए क्रिकेट बॉल का वजन जो होता है 5.5 से 5.75 ऑन्स, ठीक है जी। और देखिए क्रिकेट स्टंप की ऊंचाई भूमि से 28 इंच होती है। अब देखिए वॉलीबॉल क्रीज की लंबाई 8 फीट 8 इंच होती है। देखिए फुटबॉल गोल पोस्ट की ऊंचाई 8 फीट या 2.44 मीटर। फुटबॉल गोल की पोस्ट की चौड़ाई 24 फीट या 7.32 मीटर। देखिए फुटबॉल गेंद की परिधि 27 इंच होता है, 27 से 28 इंच। हॉकी बॉल का वजन 5.5 ऑन्स से 5.75 ऑन्स, ठीक है जी। हॉकी गोल पोस्ट की ऊंचाई 7 फीट होती है या 2.13 मीटर। हॉकी गोल पोस्ट की ऊंचाई 4 गज या 3.66 मीटर। हॉकी गेंद की परिधि आपको 8.81 इंच से। देखिए वॉलीबॉल गेंद की परिधि 66 सेंटीमीटर लगभग। अब देखिए वॉलीबॉल गेंद का भार होता है 270 ग्राम। अब देखिए बैडमिंटन नेट की भूमि से ऊंचाई 1.59 मीटर। देखिए लॉन टेनिस बॉल का व्यास 6.35 सेंटीमीटर। लॉन टेनिस बॉल का भार 56.7 ग्राम। टेबल टेनिस बॉल का व्यास इतना, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जरूरी समझे तो आप लिख सकते हैं इसको। देखिए एशियाई खेल का नामकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। देखिए प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर जंतर मंतर। देखिए एशियाई खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक चीन ने जीता है। भारत में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ 1924 होता है। देखिए राष्ट्रीय खेल 2 वर्ष के अंतराल पे होता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 से होती है। हॉकी के जादूगर के रूप में ध्यानचंद जी को जाना जाता है। इनकी आत्मकथा जो है गोल है, ठीक है जी। गोल है आत्मकथा का नाम। देखिए ध्यानचंद्र जीवन काल सफलता पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता अपर्णा घोष थे, ठीक है जी। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप 1975 में इंग्लैंड में हुआ था। क्रिकेट में प्रथम विश्व कप का नाम क्या था? प्रूडेंशियल कप था। क्रिकेट में प्रथम विश्व कप विजेता देश कौन है? तो यह है वेस्ट इंडीज, उप विजेता ऑस्ट्रेलिया। प्रथम विश्व कप क्रिकेट 1975 में हुआ था। भारतीय टीम के कप्तान वेंकट राघवन थे, एस वेंकट राघवन। विश्व कप क्रिकेट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार प्रारंभ हुआ 1992 से। देखिए विश्व कप क्रिकेट में सर्वप्रथम शतक लगाने का श्रेय किनको जाता है? डेनिस एमिंसर को, इंग्लैंड के हैं। भारत ने पहली बार विश्व कप क्रिकेट जीता 1983 में वेस्ट इंडीज 43 रन से हराकर, ठीक है जी। क्रिकेट पिच पर पोपिंग क्रीज और स्टाम्प की बीच की दूरी 4 फीट। देखिए क्रिकेट में बॉलिंग क्रीज की लंबाई होता है 8.8 फीट। क्रिकेट गेंद की परिधि होती है 8 इंच। अब देखिए क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 15 मार्च 1897 को हुआ था ऑस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड के बीच में, मेलबर्न, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजय हुआ। भारत ने पहला टेस्ट मैच खेला, ये खेला 1932 में। टेस्ट मैच एक पारी में चौरा शतक, टेस्ट मैच के एक पारी में चौरा शतक लगाने वाला प्रथम खिलाड़ी ब्रायन लारा, वेस्ट इंडीज के इंग्लैंड के विरुद्ध में 2004 में लगाए थे। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी ये मिताली राज। ये 214 रन बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ, ठीक है जी। टेस्ट क्रिकेट में सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम खिलाड़ी
जिम लेकर। इंग्लैंड के हैं। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन थे ऑस्ट्रेलिया के। क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है विजडन को नामक वार्षिक पत्रिका, विजडन नामक पत्रिका को। क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच खेला गया 5 जनवरी 1971 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में मेलबोर्न में। विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। शीश महल ट्रॉफी संबंधित है क्रिकेट से। आईसीसी की स्थापना 1909 में होती है, मुख्यालय दुबई में है इसका। देखिए आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष जगमोहन डालमिया। ठीक है। भारत आईसीसी का सदस्य कब बना? तो ये बना 1926 में। बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर 1928 को। देखिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष RE ग्रांट गोवेल। विश्व का सबसे प्राचीन खेल पोलो है। ठीक है जी। देखिए भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान सीके नायडू थे। सीके नायडू। देखिए प्रथम एशिया कप विजेता कौन था? पाकिस्तान। दे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। देखिए आधुनिक क्रिकेट का पिता इंग्लैंड के विलियम गिलबर्ट को कहा जाता है, ग्रेस को कहा जाता है। प्रथम विश्व कप 2020 क्रिकेट मैच आयोजित हुआ कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका, सितंबर 2007 में। देखिए प्रथम 2020 विश्व कप खिताब जीतने वाला देश भारत पाकिस्तान को 5 रन से हराकर वांडरसन स्टेडियम जोहान्सबर्ग में हुआ था। T20 मैच की अवधारणा देने वाले खिलाड़ी मार्टिन क्रो, न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान। देखिए प्रथम T20 विश्व कप क्रिकेट में मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार पाने वाला शाहिद अफरीदी। देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 मैच में शतक बनाने वाली पहली महिला डिंड्रा डॉटिन। प्रथम आईपीएल टूर्नामेंट खेला गया 2008 में। देखिए पहला आईपीएल टूर्नामेंट विजेता राजस्थान रॉयल। इसके उपविजेता चेन्नई सुपर किंग्स। देखिए रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से शोएब अख्तर को जाना जाता है, पाकिस्तान खिलाड़ी। एक दिवसीय क्रिकेट का जनक माना जाता है ऑस्ट्रेलिया के कैरी पैकर को। देखिए एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर फरवरी 2010 में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध लगाए थे ग्वालियर में। प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट खेला गया था 1973 में इंग्लैंड में। प्रथम विश्व कप क्रिकेट के विजेता इंग्लैंड, उप विजेता ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर अंजलि राजगोपाल। एशेज टेस्ट श्रृंखला खेली जाती है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। देखिए क्रिकेट का पिता कहा जाता है CS मैरियोट। CS मैरियोट इंग्लैंड को। भारतीय क्रिकेट का पिता कहा जाता है KS रंजीत सिंह को। वनडे क्रिकेट में हैट्रिक बनाने वाले पहले क्रिकेट पाकिस्तान के जलालुद्दीन 1982। वर्तमान क्रिकेट विश्व कप विजेता इंग्लैंड। अब देखिए कटिंग एज आत्मकथा जावेद मियांदाद की है। थर्ड एम्पायर के पहले शिकार सचिन तेंदुलकर भारत के हैं। टेबल टेनिस का पुराना नाम पिंग पोंग। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 से होती है। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम एथलीट है गुरबचन सिंह रांधवा, पुरुष में 1961 में, एवं स्टेफी डिसूजा महिला है 1963 में। अगला प्रश्न देख लीजिए। अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार के तहत 15 लाख राशि दी जाती है। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम क्रिकेटर सलीम दुर्रानी। द्रोणाचार्य पुरस्कार शुरुआत 1985 में होती है। दिया जाता है खेल प्रशिक्षकों को। द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम प्रशिक्षक OM नाम्बियार 1985 में। एथलेटिक्स है। देखिए विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। पहला विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो 1930 में उरुग्वे की राजधानी मोंटीविडियो में। ठीक है जी। प्रथम विश्व कप फुटबॉल विजेता देश उरुग्वे, उप विजेता अर्जेंटीना। भारत का सबसे पुराना प्रथम फुटबॉल क्लब मोहन बगान 1889 में स्थापित। कोपा अमेरिका कप संबंधित है फुटबॉल से। सर्वाधिक बार विश्व कप फुटबॉल विजेता ब्राजील। भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना 1937 में कहाँ की गई थी? 1937 में शिमला में। देखिए फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसको कहा जाता है? तो पेले खिलाड़ी को। ठीक है जी। भारत की सर्वाधिक पुरानी फुटबॉल स्पर्धा है डूरंड कप। प्रथम
आयोजन 1988 में शिमला में हुआ था। विश्व क्रिकेट व फुटबॉल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। देखिए फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी FIH की स्थापना 1884 में हुई। हॉकी का पहला विश्व कप कब और कहाँ खेला गया, तो 1971 में बार्सिलोना में। भारतीय हॉकी टीम के प्रथम कप्तान ओलंपिक में थे कौन, तो यह है जयपाल सिंह। हॉकी ओलंपिक में शामिल हुआ 1908 में। भारतीय हॉकी संघ की स्थापना 1927। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 70 मिनट। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की अवधि 90 मिनट। हॉकी और बैडमिंटन के जन्मदाता देश इंग्लैंड। ठीक है जी। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है 1982 से। अब देखिए 16 फीट हिट पद संबंधित है हॉकी खेल से। बैडमिंटन नेट की ऊंचाई 5 फुट 1 इंच। बैडमिंटन को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया 1992 से बार्सिलोना ओलंपिक में। बैडमिंटन की प्रथम स्पर्धा हुई थी गिल्डफोर्ड में। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन की स्थापना हुई थी 1934 में, मुख्यालय इंग्लैंड। विंबलडन ट्रॉफी संबंधित है लॉन टेनिस से। प्रथम विंबलडन का खिताब जीतने वाला खिलाड़ी स्पेंसर डब्ल्यू गोरे। देखिए विंबलडन ट्रॉफी विजेता प्रथम श्वेत खिलाड़ी कौन है, तो आर्थर एस। विश्व एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय एथलीट सीमा अंतिल। सीमा अंतिल है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एवं यूएस ओपन टेनिस की किस प्रतियोगिता की उपाधि दी जाती है, ग्रैंड स्लैम की। यदि चारों आप जीतिएगा तो ग्रैंड स्लैम आपको उपाधि मिलेगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन जीतेंगे चारों तो आपको ग्रैंड स्लैम कहा जाएगा। ग्रैंड स्लैम विजेता प्रथम पुरुष खिलाड़ी जॉन डोनाल्ड बज, 1938 में इनको मिला उपाधि। देखिए अगला प्रश्न देखिए ग्रैंड स्लैम विजेता प्रथम महिला मॉरिसन कॉलोनी। ठीक है जी। गोल्डन स्लैम खिताब की एकमात्र विजेता खिलाड़ी जर्मनी की स्टेफी ग्राफ, 1988। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को जीतने वाला प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी रामनाथन कृष्णन। देखिए ग्रैंड स्लैम संबंधित है टेनिस तथा गोल्फ से। अब देखिए ग्रैंड स्लैम जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी महेश भूपति, 1997। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा, विंबलडन में। देखिए भारतीय धाविका पीटी उषा का पूरा नाम पल बुल्लाखंडी थके परम बिल्ला उषा। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना 1951 में राष्ट्रीय मैराथन दौड़ वाली पहली बार आयोजित कब हुआ, तो 1987 में कोलकाता में। अब देखिए भारत में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1938 में। भारत में पहली बार डेविस कप मतलब टेनिस में भाग लिया 1921 से फ्रांस के विरुद्ध। जूडो के निर्णायक को कहा जाता है सुशिन। पंकज अडवाणी तथा गीता सेठ संबंधित है खिलाड़ी है स्नूकर से और बिलियर्ड से। देखिए शतरंज के बोर्ड में कितने खाने होते हैं, तो 64। टेनिस नेशनल टेनिस एकेडमी स्थित है कहाँ पे, तो ये गुड़गांव में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 से, पुरस्कार राशि 25 लाख। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति विश्वनाथम आनंद, शतरंज। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कर्णव मल्लेश्वरी। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे है, तो ये है आपको पटियाला में। चाइना कब संबंधित है, जिम्नास्टिक से। इंग्लैंड स्थित ब्लैक हीथ स्टेडियम संबंधित है रग्बी खेल से। फार्मूला 1 रेस में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय चालक नारायण कार्तिकेयन। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 से। देखिए मैराथन दौड़ की दूरी 26 मील 385 गज। देखिए राष्ट्रीय मैराथन दौड़ पहली बार आयोजित हुआ है 1987 कोलकाता में। देखिए साल्ट लेक स्टेडियम के रूप में जाना जाता है युवा भारतीय स्टेडियम कोलकाता को। भारत में बना दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, पूर्व नाम इसका था मोटेरा स्टेडियम, अहमदाबाद गुजरात में है।
वेलिंगटन ट्रॉफी संबंधित है नौकायन दौड़ से। वेलिंगटन कप संबंधित है घुड़दौड़ से। घुड़दौड़ से। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए